जय हिंद बच्चों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और आज मैं आपको आपके बुक का 7 चैप्टर पैकिंग जो कि आपकी बिहाइव का है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों, पैकिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पैकिंग, यानी कि हम अपने सारे सामान को व्यवस्थित किसी सूटकेस में या किसी ब्रीफकेस में रखकर, बैग में रखकर आराम से हमारी सारी सुविधाओं की चीज़ें हमें मिले, इसलिए हम उसको पैकिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं। इस चैप्टर को समझने के पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, ये लेसन पैकिंग लिखा है जेरोम के जेरोम ने। Jerome K. Jerome was an English writer and humorist best known for the comic travelogue Three Men in Boat. He was born on 2nd May 1859 in United Kingdom. He was died on 14th June 1927, Northampton General Hospital, Northampton, United Kingdom. His full name is Jerome K. Jerome. जेरोम के जेरोम जो हैं वो एक इंग्लिश राइटर थे और साथ ही साथ एक ह्यूमरिस्ट भी थे और उनकी जो सबसे फेमस कॉमिक ट्रैवलग है उसका नाम है थ्री मैन इन अ बोट, जिसमें पैकिंग जो हमारे किताब में दिया हुआ है उसी का एक पार्ट है। और जेरोम के जेरोम जो थे उनका जन्म 2 मई 1859 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी मृत्यु 14 जून 1927 को यूनाइटेड किंगडम में ही हुई थी। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले मैं आपको इसके मुख्य पात्र यानी कि जो इसके मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में बता देती हूँ। इसमें पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है जेरोम, यानी कि खुद राइटर जो कि इस लेसन के रचयिता हैं या जिन्होंने ये लेसन लिखा है। उसके बाद उनके दूसरे मित्र हैरिस, एक और मित्र जॉर्ज और उसके अलावा उनका एक पेट डॉग मॉन्टमोरेंसी। बस ये मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है उनका, इसका भी इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, ये कहानी एक ह्यूमरस है, यानी कि एक लाइट कॉमेडी जिसको पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने जाता है और उसको उस बारे में नहीं पता होता तो किस तरीके का मेस क्रिएट होता है। तो आइए नज़र डालते हैं इसके टेक्स्ट पर। आई सेड आई वुड पैक, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. ये जो लाइन्स है इसमें जो हमारे लेखक हैं जेरोम, वो बोल रहे हैं कि मैं अपने आप पर बड़ा गर्व करता हूँ इस बात को लेकर कि मैं पैकिंग करने में मास्टर हूँ मतलब इनको ऐसा लगता है कि किसी और व्यक्ति से ज़्यादा मैं अच्छे से पैकिंग कर सकता हूँ. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. कभी कभी मैं भी सरप्राइज होता हूँ कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. दे फेल इन टू द सजेशन विथ अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकनी अबाउट इट. जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. अब यहाँ पर ये 3 दोस्त हैं जो कि इस पैराग्राफ में वर्णित किए गए हैं या बताए गए हैं, जेरोम, हैरिस और जॉर्ज. ये तीनों कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं. अब क्योंकि जेरोम जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं उनको लगता है कि भाई मैं तो मास्टर हूँ पैकिंग करने में और मुझसे ज़्यादा अच्छी पैकिंग कोई कर नहीं सकता, तो इनको इस बात पर गर्व भी है. तो ये अपने दोस्तों को बोलते हैं, हैरिस को और जॉर्ज को, कि अरे सुनो, ये जो पैकिंग की चीज़ें हैं ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर तुम छोड़ दो.
तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं सारी पैकिंग कर लूँगा। अब भाई जो दोनों दोस्त थे वो तो मानो रेडी बैठे थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप कर लोगे, ठीक है। ये सजेशन को उन्होंने तुरंत मान लिया। और बड़ा अजीब लगा मुझे ये जानकर कि वो दोनों तो बढ़िया मेरी ऊपर पूरी पैकिंग छोड़कर एक जाकर चेयर पर बैठ गया और दूसरा जो था उसने टेबल पर अपनी पैर फैलाए और आराम की मुद्रा में बैठ गया, यानी जैसे इंतज़ार ही कर रहे थे कि हमारा काम कोई और कर दे। देखो बच्चों, ये तो कहानी में आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपकी किताब में जिस तरीके की पिक्चर्स दी हुई हैं इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके की पैकिंग ये तीनों दोस्त मिलकर करने वाले हैं। आगे, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, वॉट आई हैड मीन ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। अरे ये क्या हुआ, मेरा मतलब ये थोड़ी था कि ये आराम से बैठ जाए, मेरा मतलब था आई इंटेंडेड, मेरा मतलब ये था कि मैं इन लोगों को बॉस की तरह चीज़ें बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। मतलब पैकिंग तो मैं करवाऊंगा, लेकिन किन से, मैं खुद नहीं करूंगा, इन दोनों से करवाऊंगा और मैं इस चीज़ को सुपरवाइज करूंगा। मेरा मतलब था कि मैं बताता जाता हूँ, तुम करते जाओ। तो लेकिन ये तो उल्टा हो गया, उन्होंने पूरा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया और अब मुझे ही पूरी पैकिंग करनी थी और दोनों आराम से बैठ गए थे। I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. There you are simple enough. Really teaching them, as you might say, they are talking it in the way. मैंने भी सोचा कि ठीक है भाई, अब मुझे ही काम करना है, ओ तुम लोग भी, चलो ठीक है, अब मैं ही अपना काम कर लूँगा, तुम लोग तो आराम से बैठो और मैं बताता हूँ अपनी सुपीरियोरिटी बताने के लिए कि देखो मैं करके बताता हूँ कि पैकिंग कैसी होती है। लेखक जो हैं वो पैकिंग करना अपनी शुरू कर देते हैं। आगे, दे डिड इरिटेटेड मी, देयर इज नथिंग डज इरिटेटेड मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। अब वो दोनों आराम से बैठ गए और मैं काम कर रहा हूँ, इससे लेखक को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। इरिटेट मतलब किसी भी चीज़ में चिढ़ जाना या गुस्सा हो जाना, तो वो इरिटेट हो रहे थे। और कौन इरिटेट कर रहा था, हैरिस और जॉर्ज। क्यों, क्योंकि अब वो लेखक के लिए पैकिंग कर रहे हैं, वो दोनों आराम से बैठे हैं। तो लेखक बोलते हैं मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है और ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है कि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, बाकी दो लोग बैठकर देख रहे हैं, ये चीज़ तो अच्छी नहीं है। आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग बाय द आवर टुगेदर। अब क्या है, ये जो ऑथर है इनको एक पुरानी बात याद आती है कि अरे हाँ, एक ऐसे आदमी के साथ मैं रह चुका हूँ भाई, जो सोफे पे सो जाता था, आराम से लेट जाता था और मैं पूरे टाइम काम करता रहता था और वो मुझे बस पड़े पड़े देखता ही रहता था और घंटों तक वो ऐसा कर सकता था कि मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है काम करते हुए, लेकिन हेल्प नहीं करता था। He said it did him real good to look on at me messing about. ऐसा लगता था उसे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा हूँ या बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है। मतलब ये पुरानी याद है जो वो कर रहा है कि एक बार ऐसा आदमी मेरे साथ रहता था या मैं उसके साथ रहता था। I am not like that. I can't sit still and see the another man slaving and working. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी आदमी को काम करते हुए देखूं और बैठा रहूं? ना भाई, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। और तो फिर ये क्या करते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं ये? तो ये आगे बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा ह्यूमर है या आप कॉमेडी बोल सकते हो। इसमें आगे क्या बोलते हैं ये, I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. देखो कितना ह्यूमर है इस बात में। वो क्या बोल रहे हैं लेखक, मैं किसी को काम करता देखूं और बैठ जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करते हैं फिर, क्या उसकी हेल्प करते हैं? नहीं। इनका कहने का मतलब है कि मैं बढ़िया अपने कोट की जेब में हाथ डालूं और सुपरवाइज करूं कि बेटा अब ये ऐसे करना है या वो वैसे करना है। हम भी देखते हैं ना, कई लोगों को ऐसे होते हैं, काम कुछ नहीं कराते हैं, केवल खड़े होकर क्या करते हैं, हमें राय देते हैं या हमें सजेस्ट करते हैं कि ये ऐसे वो वैसे। काम आप ही कर रहे हैं।
तो सेम नेचर द राइटर इज हैविंग कि मैं किसी को काम करते हुए देख नहीं सकता, उसकी हेल्प कैसे करता हूँ, उसको सजेशन देकर। आगे वो बोलते हैं, हाउ एवर आई डिड नॉट से anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. अब खैर पुरानी बातें सोचना छोड़ते हैं और मैं खुद ही कर लेता हूँ पैकिंग। ये वापस वर्तमान में आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं खुद ही पैकिंग कर लेता हूँ। तो फिर आगे ये बोलते हैं कि मुझे जितना लगा था कि पैकिंग में टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत काम था फाइनली, लेकिन मैंने उसे कर लिया। और करने के बाद जब मैं उस सूटकेस को या उस बैग को बंद करने लगा, कई बार इसमें लिखा हुआ है सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कई बार जब बहुत ज़्यादा हम बैग को भर लेते हैं तो वो बंद नहीं होता। तो कई बार आपने भी देखा होगा या किया होगा, उस बैग पर बैठकर उसको बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो आई सेट यानी मैं उस पर बैठा और उसको जैसे तैसे सेट करके उसको मैंने बंद किया बहुत देर की मेहनत के बाद। एंट यू गोइंग टू पुट द बुक बूट्स इन, सेड हैरिस। तभी हैरिस ने मुझे बोला, अरे तुमने अपने जूते तो रखे ही नहीं इसके अंदर। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और तभी मैंने घूम के देखा और पाया, अरे जूते पैक करना तो मैं भूल ही गया। दैट जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। अब हैरिस के ऊपर गुस्सा आई इनको कि जब मैं पैकिंग कर रहा था, जब तक मैंने पूरी पैकिंग नहीं कर ली तब तक तो कुछ नहीं बोला। जैसे ही पैकिंग खत्म होने आई मैंने इसको स्ट्रैप्ड किया, बंद किया। अब बता रहा है कि जूते भूल गया हूँ। ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड। और बस जैसे ऐसा हुआ तो जॉर्ज जोर जोर से हंसने लगा। मैंने बताया 3 दोस्त थे जो कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। अब जब जॉर्ज हंसा, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सनलेस लाफ ऑफ हिज, they do make me so wild. I opened the bag and packed the boots in, and then just I was going to close it, a horrible idea occurred me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. और जैसे ही उसने जूते अंदर रखे, बूट अंदर रखे, रखने के बाद फिर से जब वो बैग पैक करने लगा तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैंने अपना ब्रश रखा है कि नहीं, टूथब्रश। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, हमारे साथ भी होता है कि सारी चीज़ें पैक कर देते हैं लेकिन ब्रश अक्सर एंड में रखते हैं या भूल जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी कह रहे पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है कि मैं हमेशा अपना ब्रश रखना ही भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ? आई डोंट नो। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी when I am traveling and make my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. हमेशा मुझे मेरा जो टूथब्रश है वो परेशान करता है। सपने में भी कभी मैं सोचता हूँ पैकिंग करके कि अरे यार मैंने अपना टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है, तो मैं विचलित होकर उठ जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे बड़ा परेशान कर देती है कि कहीं मैं टूथब्रश रखना भूल तो नहीं गया। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। सुबह मैंने ब्रश करने के पहले ही इसको पैक कर दिया था, लेकिन फिर याद आया ब्रश भी तो करना है, फिर वापस उसे अनपैक किया था, फिर से उसे निकाला था। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और ये सबसे हमेशा आखिरी चीज़ होती है जो मैं बैग में रखता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और फिर मैं उसे फिर से पैक करता हूँ या भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। अब अक्सर क्या होता है जब भूल जाता हूँ तो एंड टाइम पर ही मैं उसको स्टेशन पर ही अपने हैंकरचीफ में रखकर बैग में पैक करता हूँ। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। बनी बात है, अब ब्रश ढूंढना है बैग के अंदर तो पूरी चीज़ें फिर से बाहर निकालो क्योंकि ब्रश तो छोटा सा होता है, तो सारी चीज़ें फिर से निकालनी पड़ेगी। एक बार पैक कर चुका, फिर खोला, जूते रखे, फिर खोला, ब्रश ढूंढ रहे हैं। ब्रश ढूंढने के लिए सारी चीज़ें फिर से बाहर आई। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे
must have been before the world was created. मुझे सारी चीज़ें फिर से निकालनी पड़ी और फिर से उन्हें वैसे ही जमाना पड़ा जैसे कि वो पहले रखी हुई थी बैग के अंदर. And when chaos regained, of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. अब मालूम था कि जब टूथब्रश ढूंढेंगे तो सारी चीज़ें फिर से निकालो, फिर से रखो जैसी कि वो पहले थी, और मैंने ऐसा किया और जॉर्ज और हैरिस के ब्रश मिल गए मुझे. 18 बार आ गए मेरे हाथ में, लेकिन मेरा खुद का जो ब्रश था वो मुझे नहीं मिला सारी चीज़ें निकालने के बाद भी वन बाय वन. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. आई रिपेक्ड वंस मोर. और तभी मुझे मेरा ब्रश मिल गया. वो कहाँ था? वो एक बूट बेटा जूता होता है जिसकी जो एड़ी के ऊपर तक होता है. तो बूट के अंदर उसको वो अपना जूता मिला, ब्रश मिला, और उसको फिर से उसको पैक करना पड़ा. पैकिंग उसको फिर से करनी पड़ी. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. अब जैसे पैकिंग करके मैं उठा तभी जॉर्ज फिर से बोला, अरे तुमने साबुन रखा है कि नहीं? अब कितनी गुस्सा आएगी. 2 बार ऑलरेडी वो पैकिंग खोल चुका है, और जब वो पैक कर चुका होता है तभी जॉर्ज को या हैरिस को कुछ याद आता है कि ये चीज़ रखी है कि नहीं. तो अब जैसे उसने बोला तुमने साबुन रखा है कि नहीं, इनको गुस्सा आया जेरोम को. जेरोम बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुमने साबुन अंदर रखा है या नहीं रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं है. एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट. और ज़ोर से गुस्से में ये बैग को बंद करते हैं और पैकिंग ख़त्म करते हैं. एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट. तभी इनको याद आता है अरे चश्मा तो फिर बैग के अंदर रह गया. Oh my God, what a mess. And had to reopen it. It got shut up finally and 10:05 p.m. अब फाइनली इनको फिर से उस बैग को रीओपन करना पड़ा चश्मे के लिए, और जब तक पैकिंग पूरी हुई तब तक 10:05 हो चुके थे रात्रि के. And then there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. अब हैम्पर्स बचे हुए थे रखने के लिए, दूसरे इसमें पैकिंग करने के लिए. हैरिस ने बोला कि भाई देखो अब हमें यात्रा पर निकलने के लिए 12 घंटे से भी कम बचे हुए हैं, ठीक है, तो अब बेटर होगा कि मैं और जॉर्ज मिलकर बाकी की पैकिंग कर लेते हैं. तो अब तो ये राइटर ने कहा भाई अब तो तुम ही दोनों करो. बैठ गए वो आराम से, और बाकी का काम अब किस पर छोड़ दिया गया है? जॉर्ज और हैरिस पर. दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. आई मेड नो कमेंट. आई ओनली वेटेड विद द एक्सेप्शन. अब क्या हुआ, वो दोनों ने काम शुरू किया और बड़े लाइट हार्टेड, मतलब इतने आराम से काम कर रहे थे जैसे मुझे बता रहे हो कि देखो काम ऐसे भी होता है, कितने आराम से हम कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बड़े लाइट हार्टेड शुरू किया उस काम को, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं बोला, बस मैं क्या करता रहा, उनको देखता रहा, कोई कमेंट मैंने नहीं किया. आई ओनली वेटेड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज. हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. मैं सिर्फ जॉर्ज की तरफ देख रहा था क्योंकि मैं जानता था हैरिस जो है वो इस दुनिया का सबसे खराब पैकर है, यानी कि जो पैकिंग करते हैं सबसे बेकार पैकर कौन है? हैरिस है, उसे कुछ नहीं आता, ऐसा जेरोम सोचते थे. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एक्सेट्रा. अब ये बोल रहे हैं कि बस उन्होंने काम करना शुरू किया और मैंने देखा कि ढेर लगा हुआ था. किन चीज़ों का? प्लेट्स का, कप्स का, केटल्स यानी कि जो केटलियाँ होती हैं, बॉटल का, जार थे, पाइज यानी एक खाने की चीज़ होती है स्वीट डिश, और स्टोव्स थे, केक्स थे, टमाटर थे, इन सबको पैक किया जाना था एक्सेट्रा. एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. और अब मैं भी सोच रहा था बेटा अब मज़ा आएगा. लग रहा है ना तुमको कि पैकिंग बहुत ईजी काम है, अभी तो ढेर लगा हुआ है सारा, देखो करो पैकिंग करो. मैं बस इंतज़ार कर रहा था
कि चीज़ें एक्साइटिंग हो और मैं भी बैठ के मज़े लूँ. इट डिड. दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप. और हुआ भी ऐसा ही. उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में कप फोड़ा, सबसे पहले कप फोड़ा उन्होंने. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. और ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने पैकिंग के शुरुआत में की. हो गई पैकिंग शुरू. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. फिर भी वो चीज़ें करते रहे ये बताने के लिए कि नहीं हमें तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट. अब तभी हैरिस ने क्या किया, जो स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल थी अच्छी बड़ी भारी, उसको टमाटर के ऊपर रख दिया. टमाटर हो गया स्क्वैश्ड. स्क्वैश मतलब पूरा का पूरा वो पिचक गया टमाटर उसके ऊपर. भाई टमाटर के ऊपर कोई भी वजनदार चीज़ें रखेंगे तो उसका क्या हाल होगा, तो वो टमाटर वहीं पर स्क्वैश हो गया. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. और फिर उन्हें टमाटर को उठाने के लिए चम्मच का प्रयोग, स्पून का प्रयोग करना पड़ा. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज का नंबर आया. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम. अब क्या हुआ, जॉर्ज ने क्या किया, जो बटर होता है मक्खन, उसके ऊपर पैर रख दिया. ठीक है, अब आप इमेजिन करिए, आगे भी आप इमेजिन करते जाइए कि किस तरीके का मेस इस घर में क्रिएट हो रहा है, होने वाला है. पैर रख दिया बटर के ऊपर. लेखक को तो भाई मज़ा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि आकर बढ़िया टेबल के ऊपर बैठ गए. जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, फोटो देखिए, ये जो लेखक है ये एज पर यानी कि टेबल के कोने पर बैठे हुए मज़े से इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे हैं. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग. आई कुड हैव सेड आई फेल्ट दैट. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. अब वो ये सब कर रहे थे और मैं आराम से बैठ के देख रहा था, तो वो भी इरिटेट हो रहे थे. और मुझे अब मेरे मन में तो आया कि मैं बोल दूं कि बेटा मैं भी ऐसे इरिटेट हो रहा था जब तुम बैठे थे और मैं काम कर रहा था. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस उनको पैकिंग करते हुए देखता रहा. अब वो बस क्या करते रहे, चीज़ों को फैलाते रहे, उनके ऊपर चढ़ते गिरते रहे और भारी चीज़ें जो थी वो लाइट वेटेड चीज़ों पर रखते गए. इसी प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, हैवी चीज़ों को पाइस के ऊपर रख दिया. पाइस एक छोटा खाने की एक चीज़ होती है मीठी, उसके ऊपर हैवी चीज़ रख दी तो वो पाइस भी कैसी हो गई, जैसे टमाटर का हाल हुआ था, पाइस भी पिचक गई और कैसी हो गई, स्मैश हो गई. They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. और मक्खन बटर का उन्होंने क्या किया, बाप रे, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था कि 2 लोग मिलकर बटर का ये हाल भी कर सकते हैं जो उन्होंने किया. क्या किया भाई बटर के साथ. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. जॉर्ज ने उसके ऊपर चप्पल रख दी तो उन्होंने क्या किया कि चलो अब एक काम करते हैं, इसको एक केटल में डाल देते हैं. जब उसको डालने की कोशिश की, इट वुडंट गो इन, लेकिन वो अंदर नहीं गया. एंड वॉट वॉज इन, इट वुडंट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं निकल रहा था. तो दे डिड स्क्रैप इट आउट ऑफ एट लास्ट and put it down on a chair and Harris sat on it. बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने उसको लपेटा एक पेपर में और उसको चेयर पे रख दिया लास्ट में, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया. sat on it यानी हैरिस अब वो मक्खन के ऊपर बैठ गया. and it stuck to him and they went looking for it all over the room. और जब वो उसने वहाँ पर जैसे ही चेयर पे रखा, हैरिस उस पर बैठा और वो हैरिस के पीछे चिपक गया. बटर जो था वो वैसे भी स्टिकी होता है तो वो चिपक गया हैरिस के पीछे. उसके बाद वो पूरे रूम में बटर को ढूंढते रहे कि अरे कहाँ चला गया, अभी तो यहीं रखा था, जबकि वो कहाँ है बटर, हैरिस के पीछे चिपका हुआ है. I'll take my oath I put it down on the chair, said George.
स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। जो एम्प्टी चेयर थी जहाँ पर अब बटर नहीं बचा था उसको घूरते हुए बोला, भगवान की कसम मैंने तो इसे अभी यहीं रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस बोला, हाँ हाँ मैंने भी देखा, 1 मिनट पहले ही तो तुमने इसको चेयर पर रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। और घूमते घूमते जैसे ही वो सेंटर में आए और एक दूसरे को घूरने लगे कि आखिर वो चला कहाँ गया। तो बच्चों आपको मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर में, आई होप। तो ये हमारे चैप्टर पैकिंग का पार्ट 1 था। इसके आगे की स्टोरी जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद।